वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में कुछ बात करेंगे। बिल्कुल थ्योरी होगी, डिफरेंस देख लेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर आने वाली मेरी वीडियोस आसानी से मिल सके। तो दोस्तों फिर चलते हैं आज की इस वीडियो पे। टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ चार पॉइंट्स है, चार पॉइंट्स पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट सो दे कैन प्लान एंड कंट्रोल द एक्टिविटी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प टू मैनेजर्स और डायरेक्ट इन डिसीजन मेकिंग। Management accounting information also prepare for an analysis of cost accounting data. This report is important for entity internal organization फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस। दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, किस चीज की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है? फॉर एग्जांपल कि अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च करना चाह रही है तो उसके बारे में एक डिटेल पॉलिसीज वगैरह होगी और किस तरीके से इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और किस तरीके से हम आने वाले सालों में इससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो डिटेल इंफॉर्मेशन इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर होगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स डिसीजन मेकिंग। दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि ये जो इंफॉर्मेशन होगी इसको मैनेजर्स और डायरेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि डिसीशंस ले सके। किस तरीके से इसको लॉन्च करना है, मार्केट स्ट्रेटेजीज क्या होगी। तो ये सब कुछ मैनेजर्स और डायरेक्टर्स के लिए एक बहुत जरूरी होती है इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एन एनालिसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा। जैसे कि मैंने बताया कि जब आप कोई चीज लॉन्च कर रहे होते मार्केट में तो पहले आप डिसाइड करते हैं कि उसकी कॉस्ट क्या होगी। क्योंकि दोस्तों आज के दौर में जो इतना जो कंपटीशन है मार्केट में, तो इसको डिसाइड करना होता है कि क्या हमारी कॉस्ट होगी और सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो डिटेल इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर होती है। चौथा जो पॉइंट है, दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एंटिटी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पे ये कोई हमारे पास लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कोई रिपोर्टिंग की। ये एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, एक डिसीजन मेकिंग के लिए और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो हमारे पास ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग used to record financial transaction of the entity such as revenue, expense, asset and liabilities. It prepared in according with applicable financial reporting framework, relevant IFRS and ISAs. It is report is important for investors, shareholders and others. दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि कंपनी गोइंग कंसर्न में है या फिर लॉस में है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि वो लिक्विडेट तो नहीं हो रही और इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। जिससे मैं कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होती है हम अमूमन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इसे शो करते हैं। तो उसके अंदर अमूमन जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है उसके अंदर हम रेवेन्यूज, एक्सपेंस, एसेट और लाइबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज को शो कर रहे होते हैं। तो सारा सब कुछ इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हो रहा होता है। अच्छा, फाइनेंशियल जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं तो हम एप्लीकेबल जो हमारे पास IFRS है और IAS है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हम उसको यूज करते हैं और उसके तहत हम एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम बनाते हैं और हम जो लीगल जो जो रेगुलेटरीज होती है हम वहां पे सबमिट करवाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी IFRS एंड आईजास के मुताबिक हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। एंड आखिरी में आ रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स एंड अदर्स। दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि
जो इन्वेस्टर्स जो पैसा लगा रहे थे कंपनी में, शेयर होल्डर्स, तो उनके लिए ये रिपोर्ट बहुत जरूरी होती है कि वो जान सके कि जितना जो इन्होंने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है, क्या वो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग अमूमन शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, आपने दोनों का डिफरेंस देख लिया। बिल्कुल थ्योरी बेस्ड थी आज की वीडियो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।